हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर और इस चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। यहाँ पर आपके पर्सन एक हैंग्ड मैन वाली एनर्जीज में है। ये जो भी पर्सन है गाइस, ये और इंतजार करना चाहते हैं। मतलब अगर आपने इनकी तरफ एक एक्शन प्रेजेंट किया है या फिर आपने इनसे कोई कम्युनिकेशन स्टार्ट की है, कुछ बातें आपने शुरू की हैं या फिर इनसे आप कुछ बता रहे हो, एक सिचुएशन की अगर आपने शुरुआत की है, तो ये और वेट करना चाहते हैं और आपकी तरफ से किन्हीं बातों का इंतज़ार कर रहे हैं, किन्हीं एग्रीमेंट्स का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर इन्होंने आपकी तरफ कोई एक प्रपोज़ल या ऑफ़र रखा है, ये चाहते हैं कि आप उसको एक्सेप्ट करें। कुछ कुछ ऐसी बात जहाँ पर आप एक एक्सेप्टेंस में नहीं थे। तो ये चाहते हैं कि जब तक आप एक्सेप्टेंस में नहीं आते या फिर आप और भी ज़्यादा कुछ नहीं कहते, तब तक मैं कोई एक्शन नहीं ले सकता या नहीं ले सकती वाली एनर्जी में आपके पर्सन बने हुए हैं। एंड मे बी दे आर वेटिंग फॉर द फेवरेबल टाइम। मुझे ऐसा लगता है कि इनको यकीन है कि आपका वो आंसर इन्हें ज़रूर मिलेगा, मतलब आपका वो एक्शन इन्हें ज़रूर मिलेगा। अगर ये आपको ट्रिगर भी दे रहे हैं, मान लो आपका अटेंशन सीख करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अगर आपको पुश कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर से डायरेक्शन में कि मुझे वही जवाब सुनना है, कि मुझे वही आंसर सुनना है वाला अगर सिनेरियो इन्होंने क्रिएट करके रखा है। क्योंकि आपके पर्सन मुझे बहुत ही स्मार्ट लगते हैं। दे आर रियली वेरी वाइज, दे आर वेरी क्लेवर। इनको सब कुछ पता है कि किस सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करने से क्या रिएक्शन आता है, क्या रिजल्ट्स आते हैं, क्या देखने को मिलता है, ये सब जानते हैं। आपकी मैं कह सकती हूँ ना, आपकी रग रग से ये वाकिफ हैं, आपके नेचर से ये वाकिफ हैं, आपको बहुत अच्छे से समझते हैं। या फिर जनरल इनका थॉट ऐसा जाता है कि अगर ये इस सिचुएशन में इस तरह का एक्शन रखेंगे तो रिएक्शन इनको इस तरह से मिलेगा। तो ये कैलकुलेशन है, मतलब एक लॉजिक यूज कर रहे हैं आपके पर्सन। जनरली अगर इन्होंने पैटर्न्स देखे हैं आपके साथ, अगर ये कनेक्शन बहुत लंबा कनेक्शन रहा है, तो हर एक सिचुएशन को इन्होंने बहुत ही डीपली एनालाइज किया है और अपनी समझ के चलते, अपनी विजडम के चलते इन्होंने एक आइडिया ये सोच लिया होगा कि आपको पुश करने का तरीका यही है, टू बी क्वाइट या टू बी टू बी इन द साइलेंस, या फिर जो भी जिस तरह से भी आपके तरफ जो भी एक्शन या जेस्चर रख रहे हैं, वहां से इनको 100% पता है कि अभी नहीं तो बहुत जल्द मेरे पर्सन की तरफ से मुझे वो आंसर मिल जाएगा जिसके लिए मैं अवेटेड हूँ। तो आपके पर्सन वेट कर रहे हैं, दे आर इन द वेटिंग जोन, दे आर जस्ट होल्डिंग देमसेल्फ बैक। जहां पर ये कोई एक्शन आपकी तरफ नहीं रखना चाहते, ये और जानना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि जब तक इनको वो डिजायर्ड आउटकम देखने को नहीं मिलता, ये कुछ नहीं करना चाहते होंगे। फाइन। तो यहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज एस ऑफ अर्थ की बनी हुई हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आपने एक शुरुआत रखी है, जैसे कि मैं आपको इनिशियली बता रही थी कि आपने इनकी तरफ कोई एक्शन या कम्युनिकेशन या किसी सिचुएशन को इनिशिएट जरूर किया है, ताकि आप भी इस कनेक्शन में एक शुरुआत चाहते थे। अगर बहुत ही स्टैग्नेंट सिचुएशन के बाद आप दोनों के बीच में दोबारा से एक कम्युनिकेशन की शुरुआत हुई है, एक दूसरे के लिए एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स आप रख रहे हो, भले ही नॉट इन द डीपर वे, लेकिन शुरुआत अगर आपने की है, तो आपके पर्सन इस बात से बहुत ज्यादा खुश हैं। और एक वो कहते हैं ना, इनको पता है कि मैं जीत के ही रास्ते पर हूँ, बस स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सारी चीजें एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी बढ़ती चली जाएंगी। तो जब शुरुआत मेरे पर्सन ने ले ली है, तो फिर ये आगे भी बढ़ेगा। ये जो मैटर है ये आगे भी बढ़ेगा। तो आपके पर्सन को इस बात का बहुत ज्यादा यकीन होगा। दे आर कनेक्टेड टू द डिवाइन और द यूनिवर्स एनर्जी। और जब कोई इंसान डिवाइन से कनेक्ट हो जाता है, वो सरेंडर हो जाता है, वो आउटकम्स पर होल्ड नहीं रखता, लेकिन उसको यकीन जरूर होता है कि ये जो मैटर जहां पर भी जा रहा है,
ये एक फ्रूइशन मुझे ज़रूर देगा। तो ये एक तरह की होप भी है, बट एट द सेम टाइम एक यकीन भी है। और अपनी तरफ से कुछ ना कर पाना, ये एक रेजिस्टेंस भी है कि मैंने तो सरेंडर कर दिया मैटर को। मैं यहाँ पर कुछ और नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, मुझे यकीन है कि कुछ मेरे साथ होगा इस टाइम फ्रेम तक। तो आपके पर्सन उस सरेंडर ज़ोन में चले गए हैं। इन्होंने सैक्रिफाइस कर दिया है। अगर आपने मना किया है, तो इन्होंने यही सोचा होगा कि जब तक मुझे मेरा वो आंसर नहीं मिलता, मैं और भी कुछ नहीं कर सकता यहाँ पर। या तो वो या तो कुछ नहीं। या तो हाँ, या तो फिर कुछ नहीं। तो आपके पर्सन इस तरह की थिंकिंग में बने होंगे गाइस। अब मुझे ये नहीं पता कि ये किस चीज़ की डिमांड में हैं, क्या चाहते हैं ये आपसे, ये आपको बेटर पता होगा। लेकिन अगर आप एक मिडल पाथ ढूँढने के लिए इस पर्सन से दोबारा से कनेक्ट हो रहे हो, तो मे बी योर पर्सन इज़ नॉट रेडी फॉर दैट। ये एक ही चीज़ चाहते हैं, वही चीज़ चाहते हैं। और इसके अलावा अगर आप मिडल पाथ इनके लिए दे रहे हो, कोई बीच का रास्ता अगर इन्हें शो कर रहे हो, तो दे आर नॉट रेडी फॉर दैट। तो आप दोनों के बीच में अगर इवन करियर फ्रंट को भी चीज़ें लेकर हैं, या फिर किसी प्रोजेक्ट पर आप दोनों साथ में वर्क कर रहे हो, या जो भी आप दोनों के बीच में किसी तरह की भी कोई सिचुएशन है, आपके पर्सन ने जो भी सोचा है, ये वही चाहते हैं गाइस। और मुझे लगता है कि ऑन दी अदर हैंड, आप लोग इस कनेक्शन को एक बैलेंस्ड मोड में लेकर जाना चाहते हो, क्योंकि आपका मकसद कुछ और होगा। आप कुछ और चाहते होंगे यहाँ पर, लेकिन ये पर्सन कुछ और चाहते हैं। और दोनों के बीच में एक ऐसी एक साइलेंट लेवल पर फाइट चली हुई है कि मुझे मेरी चीज़ चाहिए, और आप बोलते हो कि मुझे मेरी चीज़ चाहिए। तो इस तरह की एनर्जी में आप दोनों एक पुश एंड पुल में बने हुए हो। एक स्ट्रगल है यहाँ पर, लेकिन फिर भी आप इस पर्सन से वो एक कनेक्टिविटी महसूस करते हो कि आप इनसे दूर नहीं जाना चाहते। आप ये बोलते होंगे कि जो भी फ्यूचर है वो बाद में तय किया जाएगा, या फिर जो जैसे होगा देखा जाएगा। बट अभी हमें एक दूसरे के साथ एक अंडरस्टैंडिंग में बने रहना चाहिए। और जब तक हमारी डेली बेसिस पर बात नहीं होगी, हम फ्यूचर को कैसे डिसाइड कर पाएंगे। कि आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आप प्रेजेंट के बारे में भी सोच रहे हो। तो ये एनर्जीज हैं आपकी। मुझे लगता है कि आप एक फ्रेंडशिप भी चाहते हो अपने पर्सन के साथ, इन्हें अंडरस्टैंड करना चाहते हो आप। कि जब किसी पर्सन के साथ पूरी लाइफ गुजारनी है, या फिर जिंदगी बसर करनी है, तो उस इंसान के पॉइंट ऑफ व्यूज को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप इस पर्सन के लॉजिक्स को समझने की कोशिश कर रहे हो, या ये क्या सोचते हैं, किस तरह से सोचते हैं, इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इनका पर्सपेक्टिव क्या है, लाइफ को लेकर क्या चीज़ें ये सोचते हैं। इन सारी बातों को आप अंडरस्टैंड करना चाहते हो। एंड मोर ओवर, आप इन्हें बताना भी चाहते हो। एक फ्रेंडशिप चाहते हो आप, एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप, जहाँ पर एक दूसरे के लिए क्लियर वेज पर कम्युनिकेशन बनी रहे। ये क्यों भागते रहते हैं आपसे? आप यही सोचते होंगे कि ये क्यों भागते हैं मुझसे? मुझसे डेली बेसिस पर बात करते रहें तो सारी चीज़ें वैसे भी सॉर्ट आउट होंगी। फ्यूचर के बारे में हम लोग बाद में आराम से डिसाइड कर लेंगे। लेकिन जो प्रेज़ेंट मोमेंट्स हैं, हम इस चीज़ को क्यों चेरिश नहीं कर रहे हैं? तो शायद इस तरह की थिंकिंग में आप बने हुए हो। बट आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जब आप यहाँ तक मान चुके हो, तो इनको लगता है कि अगला एक्शन आपका इस तरह से भी आएगा, जहाँ पर आप इनकी बात भी मान लोगे। इनकी कुछ बात है, ये भी कुछ चाहते हैं इस रिलेशनशिप, इसमें, इस कनेक्शन में, और ये चाहते हैं कि वो आप मान लें। तो यहाँ पर 10 ऑफ वाटर की एनर्जीज प्रोसीड हो रही हैं। तो इट टॉक्स अबाउट द हैप्पी एंडिंग। हैप्पी एंडिंग कह सकते हो, या फिर एक हैप्पी बिगिनिंग्स भी कह सकते हो। तो आप दोनों के बीच में एक जो पुश एंड पुल बना हुआ है, जो स्ट्रगल बना हुआ है, ये इवेंचुअली रिजॉल्व हो सकेगा गाइस। यहाँ पर कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए शिफ्ट हो रही हैं विद इन दीज 10 डेज, मैं ऐसा कह सकती हूँ। और इवन विद इन 1 मंथ भी कह सकते हो आप। तो कुछ तो शिफ्ट हो रहा है यहाँ पर, और एक ब्यूटीफुल शुरुआत आप शायद यहाँ पर देख सकोगे। आपके पर्सन फाइनली, हो सकता है आपकी कोई डिज़ायर पूरी कर सकते हैं, आपकी कोई ख्वाहिश ये पूरी कर सकते हैं, एंड वाइस वर्सा आप इनकी भी कोई ख्वाहिश पूरी कर सकते हो। तो वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आप दोनों एक दूसरे के साथ शेयर कर सकोगे। एक फुल साइकिल यहाँ पर, जो भी जितना भी अभी आप दोनों के बीच में कंफ्यूजन चल रहा है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बनी हुई हैं, डिसएग्रीमेंट्स चल रहे हैं, वो एक फुल सर्कल में कन्वर्ट होकर वो एक फेज एंड हो जाएगा, एंड यू आर
गोइंग टू सी दैट ब्यूटीफुल बिगनिंग। तो ये एनर्जीज हैं जो कि एक हैप्पी सेलिब्रेशन की तरफ ही आप पहुंच रहे हो। इवेंचुअली आप दोनों ही खुश होने वाले हो। बिग हैप्पी चेंजेस यू गाइज आर अट्रैक्टिंग हियर। अगर ये मामला करियर को लेकर है गाइज, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों अगर बिजनेस पार्टनर्स भी हो या करियर फ्रंट पर आप एक दूसरे की टीम हो, तो आप दोनों किसी मैटर को शायद डील कर रहे हो जहाँ पर एक पर्सन एग्री है, दूसरा पर्सन एग्री नहीं करता। तो इवेंचुअली ये जो प्रोजेक्ट है आप लोगों के लिए एक हैप्पी वेज में अलाइन हो रहा है। आप दोनों हो सकता है म्यूचुअल ग्राउंड शेयर कर पाओगे, आप दोनों एक बात पर एग्री कर पाओगे और दोनों ही इस चीज को सेलिब्रेट कर पाओगे गाइस। तो बोथ द वेज, बोथ द सिनेरियोज में ऐसी कुछ चीजें होने वाली हैं कि कुछ आप लोगों की लाइफ में एक बिग लेवल पर एक हैप्पी चेंज आने वाला है। अभी जितनी भी सैड एनर्जीज हैं वो वर्ड ऑफ हो जाएंगी और एक हैप्पी बिगिनिंग्स यहाँ पर शुरू हो सकती हैं। तो इस पर्टिकुलर से सिनेरियो में यूनिवर्स आपको क्या साइन देना चाहता है, यहाँ पर इन एक्सपीरियंस की एनर्जीज अपीयर हुई हैं। तो अगर आप कोई एक्शन ले रहे हो या कोई कम्युनिकेशन रख रहे हो तो जस्ट थोड़ा सा रुक जाइए और सोचिए कि आप क्या कहने वाले हो या फिर क्या करने वाले हो, क्योंकि आपकी एक मिस्टेक यहाँ पर बहुत कुछ बिगाड़ सकती है। मतलब मिस्टेक का मतलब ये हो सकता है कि आपके पर्सन हो सकता है बहुत सारे चीजों में लॉजिक लगा रहे हैं और मुझे लगता है कि आप लॉजिक नहीं लगा रहे हो, जबकि आपको भी एक लॉजिक लेकर चलना चाहिए। आपको अपने अंदर एक क्लैरिटी जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स आपसे यही कहना चाह रहा है कि अगर आप यहाँ पर एक तरह से इनएक्सपीरियंस्ड वेज में शो होते हो या एक गलती कर देते हो तो बहुत सारा मैटर जो है वो दोबारा से आप लोगों के लिए मेस्ड अप हो सकता है। तो बेटर है कुछ भी करने से पहले थोड़ा सा रुक कर सोचा जाए और अपने वर्ड्स पर थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए कि आप क्या कह रहे हो इनसे, और कॉन्सिक्वेंसेस भी सोची जाए कि अगर आप ऐसा कोई एक्शन रखते हो तो उसका रिजल्ट या उसका आउटकम आपको क्या देखने को मिल सकता है और क्या आपको एक चेंज लाना चाहिए अपने बिहेवियर में। तो इन सारी चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना है। इस बार कोई मिस्टेक आपने नहीं करनी है गाइस। अपने थॉट्स में क्लियर रहिए कि आप क्या चाहते हो, क्योंकि एक गलती से हो सकता है सामने वाले का दिल भी टूट सकता है। तो अगर आप ऐसी किसी प्लानिंग्स में हो कि आप बीच का रास्ता चूज कर रहे हो जहाँ पर आपको पता है कि इवेंचुअली अगर आप कुछ इनकी तरफ नहीं डिलीवर कर सकते जो भी आप प्रोमिस कर रहे हो, तो वो इवेंचुअली इस पर्सन के लिए एक हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन बन जाएगी। तो बेटर है जस्ट थिंक बिफोर यू आर एक्टिंग, या प्लानिंग्स ऐसे रखो कि आप सामने वाले का किसी भी वेज में नुकसान नहीं कर रहे हो। बहुत ही संभल कर चलना है यहाँ पर इस रास्ते पर। तो यही आपसे कहा जा रहा है गाइस। मुझे नहीं पता कि कितने लोगों के साथ ये जो शिफ्ट है रेजोनेट कर रहा होगा। ऐसी ही एनर्जीज ग्रैब हुई हैं आज बहुत ही डिफरेंट वेज में। अगर ये एनर्जीज आप लोगों की है तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और इन सारी एनर्जीज का एक्सटेंडेड वर्जन हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे गाइस, तो ट्यून इन करना मत भूलेगा। अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, हीलिंग सेशंस चाहते हैं, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।